अच्छा, आज हम करेंगे ये 2021 अक्टूबर नवंबर और इसका पेपर 41 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखें, हम ये करने लगे। बॉब, cow and may take part in a run for the charity. Their time to complete the run are in the ratio. Find cow's time as a percentage of May times. Bob's time for the run is 55 हाँ minutes, ये वाला तो 40 seconds. हाँ ये वाला तो Find May's time for the run. Give your answer in minutes and seconds. जी, तो अच्छा, वो चैरिटी की रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जो टाइम उन्होंने यूटिलाइज किया, द टाइम दे स्पेंड ऑन द रन, इट इज गिवन इन द रेशियो। तो बॉब, cow and May, they have this ratio. इसका टोटल फाइंड करें तो 12 प्लस 16, तो टोटल पार्ट्स आर 16। अच्छा, Bob's time for the run is 55 minutes 40 seconds. एक्चुअल में ये जो टाइम, ये हमारा टाइम है ना, इस टाइम को हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ये जो टाइम होता है और जो हमारी काउंटिंग होती है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इसको काउंटिंग वाली में कन्वर्ट कर देंगे। तो 55 प्लस 40/60 कर देंगे, तो ये दोनों मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कैंसर, तो 2/3, तो ये बनेगा 55 2/3। आप क्या इधर नहीं कर रहे? जी बेटा, आप स्क्रीन पे नहीं कर रहे? ये हमने इसको ना न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन है? ये बॉब है। तो बॉब का टाइम बनेगा 2/3। फाइंड मेज टाइम, इसका निकालना है, इसको एक्स कह देंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बनता है? क्या 55 होल्स टू 3 है? हाँ, ये देखें ना, 40 को मैंने ठीक मिनट है में ठीक कन्वर्ट है। कर दिया ना, तो 40/60 विच इज 2/3। इस प्लस को, सही है। अगर प्लस को मैं रिमूव कर दूं तो इस शेप में आ जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है। तो अगर आप इसको चाहें तो उसमें कन्वर्ट कर दें, डेसिमल में कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में ना करें क्योंकि उसमें राउंडिंग आ जाती है। तो इम्प्रॉपर में कर दें इसको। 55 कितना होता है? 15 प्लस 116 प्लस 2, 167/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 67/3 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 4। ये कितना बनता है बेटा? 55 होल्स 36.6 बन जाता है ना। तो 55 इंटू 3
प्लस 64.1. अच्छा ये हो गया इंटू 7 167 इंटू 7 डिवाइड बाय 12 97.42 ये 97.42 कैसे आया? इसको इसको किया ना हैंड सॉल्व इसका आंसर 64.1 है ना? एक मिनट में दोबारा देखता हूँ 167 इंटू 7 divided by 12 नहीं मेरे पास तो 97.41 आ रहा है 42 चलिए ठीक है। तो इसका मतलब है 97 मिनट्स और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना 0.42 को मल्टीप्लाई बाय 60। मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें ये सेकंड्स में आ जाएगा 25 सेकंड हाँ तो 97 सही है। मिनट्स 25 सेकंड चेक करें आंसर यही है सही है, यही है। जी अब बी का पार्ट 2 करें महाद आपको आवाज आ रही है जी सर सर मैंने कर लिया सर। अच्छा अच्छा तो कहता है कि काउ collects this much charity Bob collects 28% more than cow cow collects 60% less than May find how much more money May collects than cow तो चलें इसको दोबारा देखते हैं BCM the ratio is 4:5:7 cow collects 47.45 ये काउ ने दिए and Bob collects 24% more than cow and cow collects 60% less than May May से 60% कम लेता है बी का पार्ट 2। हाँ वही ना बी के पार्ट 2 में तो काउ जो है वो 60% लेस मे से लेता है फाइंड हाउ मच मनी मोर मनी मे collects देन काउ हाँ ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाना चाहिए मैंने किया था, क्रॉस नहीं हुआ ना। इसका पहला पार्ट क्रॉस से हो गया था, दूसरा नहीं हो रहा अच्छा था। इसका मतलब है कि फिर यहां पर ना ए बी ये जो रेशियो है ना ये वाली ये ए पार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी ठीक है देखें ये वाली जो हेडिंग है ना ये ए और बी दोनों के लिए है ठीक है ये जो हेडिंग है ना ये वाली हेडिंग
This heading is for both A and B part, but this is just for part A. ये part B पे अप्लाई नहीं होगी, ओके? बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो ये जो रेशियो वाला पार्ट है ना, ये पार्ट ए में अप्लाई होगा, पार्ट बी के लिए नहीं है। इसलिए ये जो हम ये जो रेशियो लगा रहे हैं, ये आपने थोड़ा ख्याल रखना, ये पार्ट बी पे नहीं अप्लाई हो रही। वो कैसे सिंपल परसेंटेज में सर। हाँ, आप देखें ना कैसे पता चला आपको? देखें, ये देखें, ये जो हेडिंग है ना, ये वाली, ये टॉप वाली हेडिंग, ये ए और बी दोनों के ऊपर है ना, ये दोनों के टॉप पे है, तो इसके दोनों पे अप्लाई होगी। लेकिन ये जो ए वाली हेडिंग है, ए सेपरेट क्वेश्चन है और बी फिर सेपरेट है। तो चले आप देखें, अब ये जो हेडिंग है, ये इस पार्ट के लिए भी है और इस पार्ट के लिए भी, ओके? ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये अपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो काओ जो है उसके पास तो ये वाली अमाउंट है। अच्छा चलें, आप काओ को सी लिख देते हैं, मे को ये एम ए है। काओ के पास $47.50 है, और अब इसको काओ को बेस बना देते हैं कि ये 100%। तो फिर मे क्या होगा? 60% लेस 40% है ना, वो 40%, और इसको x कह देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चेक करें क्या आंसर है? 60.80 $80 ठीक है, ये आंसर है जी। तो मे के पास मे विल हैव दिस मच डॉलर अमाउंट। चेक करें, ठीक है आंसर? सर 71.25 वो पार्ट 1 का, ई पार्ट 1 का वो दूसरा। या पार्ट 1 भी करना है? नहीं सर, मैंने आपको बी पार्ट 1 का आंसर कहा कि बी पार्ट 2 का आंसर 71.25 71.25। ठीक। अमीर चेक करो, यही आंसर है। और आखिरी आंसर ये है, लेकिन आंसर जो इसका है, इसका तो डिफरेंट है ना। ये 47.5 मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 100। नहीं, इससे हमारा इसे 71 नहीं आता। ये करें ना अपने कैलकुलेटर में, मेरा कैलकुलेटर चलता ही नहीं है सही तरह। अच्छा। सर आपने पार्ट मिस कर दिया सर। उसने लिखा है कि हाउ मच मोर मनी मेक है। हाँ, माइनस करेंगे पहले। उसने लिखा हुआ है कि हाउ मच मोर मनी मे हैव, कितना दोनों में डिफरेंस कितना है। तो गुड, इसका आंसर आ गया 71.25। नहीं सर, ये फाइनल अच्छा, ये फाइनल आंसर नहीं। ये बताओ ना, ये इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका ये जो इसका क्या आंसर आ रहा है? सर 118.7 118.75। अच्छा, अब इसका डिफरेंस कितना है जी? 118.75। और काओ के पास कितना था? 47.5। तो क्या डिफरेंस है? वो तो ये आंसर आ जाए। ठीक है, अभी समझ आ गया था आपको? मुझे लगता है मेरे कैलकुलेटर नहीं सही तरह चलता। उस कैलकुलेटर का खरीद नया ले लो ना बच्चे, हैं? नया ले लो। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा था। मैं पहले भी पेपर कर रहा था ना। अच्छा, नहीं, अब नया ले लो। समझो ये तो ब्लेसिंग हो गई ना, आपका कैलकुलेटर खराब हो गया तो अच्छा हो गया, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था आप नया ले लेना, ये तो छोटे बच्चों का है।
कैम्ब्रिज बोले ना, कैम्ब्रिज वाले ना, बड़े वाले, ठीक है। तो चलें, वी हैव ठीक है। डन दिस। नेक्स्ट बताएं जी, कौन सा क्वेश्चन? इसका पार्ट सी जो है, पार्ट सी में क्या है? व्हेन रनिंग cow has a stride length of 70 centimeter. स्ट्राइड क्या होता है? सर कदम। हाँ, एक जो स्टेप लेता है ना, एक जंप लगाता है वो। तो करेक्ट टू नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर, cow runs a distance of 11.2 किलोमीटर। ओ, बहुत बड़ी रेस है ये। करेक्ट टू 0.1 किलोमीटर। Work out the minimum number of strides that cow could take to complete. तो देखिए, टोटल डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड कर दें, स्ट्राइड की लेंथ से डिवाइड कर देना, एक स्ट्राइड में कितना डिस्टेंस लेंथ कवर करता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्राइड्स आ जाएंगे। तो अब एक्चुअल में हमें फिर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड में हमने मिनिमम नंबर निकालना है। मिनिमम का मतलब लोअर बाउंड निकालना है। तो हमें अपर बाउंड चाहिए, टोटल डिस्टेंस का अपर। अच्छा, अब इसमें इशू ये है, नीचे किलोमीटर, एक किलोमीटर में है और दूसरा सेंटीमीटर में, ये बड़ा इशू बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को छोटी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको भी स्मॉलर में कर दो, तो 1 किलोमीटर में, ओ ये बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा ना। इतना बड़ा नहीं बनेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये बनेगा, इसको यहां लिखता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11200, ये मीटर बन गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो सेंटीमीटर बनेगा। 11220 और लग जाएंगे, सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में करूंगा, इसको तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 मीटर, फिर 100 से फिर करूंगा तो सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? सर एक क्वेश्चन है सर। नहीं, पहले पता नहीं, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब ना करेक्ट टू इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 से? 5 2 5 5000 आ जाएगा ना। ठीक है, आप इसमें से अपर, इसका हमें इसका लोअर बाउंड चाहिए ना। ठीक है, माइनस कर दें, इसमें से माइनस करें, क्या बनेगा? 5000 माइनस करें, जी इसमें से माइनस करें, कितना बनता है बेटा? 111,500 500 500। कितने जीरो? 3 जीरो कि 2? एक और 0 3 0। ये हमारा लोअर बाउंड है, ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब जो नीचे है, ये नंबर ऑफ स्ट्राइड्स। अच्छा, नीचे क्या है? स्ट्राइड की लेंथ वो 70 सेंटीमीटर है। नियरेस्ट 5 का मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। अब नीचे मुझे अपर बाउंड चाहिए, तो 72.5 आ जाएगा। करें डिवाइड, क्या आंसर आता है बेटा इसका?
सर 15,379 क्या रहा है? 15,379 379 जी सर 0.310 0.3 0.310 तो ये देखें आंसर यही है। फिर इसमें 15 ये 15,380 ये आंसर है, ये आंसर है। जी 15,380 है राउंड करेंगे सर 0.3 स्टेप तो होगा वर्क आउट द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्राइड्स। अच्छा आप देखें ना 0.3 का मतलब ये हुआ कि वो जो उसने अगला स्टेप ले लिया था कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अगले स्टेप में गया है ना तो 80 आ जाएगा। ठीक है, ओके। जी सर नियरेस्ट होल नंबर क्योंकि नहीं नियरेस्ट इसका नियरेस्ट 80 तो नहीं बनता। नहीं नहीं नहीं, देखें देखें इतने इतने कंप्लीट स्ट्राइड उसने कर लिए थे ना, अब अगला स्ट्राइड की तरफ चला गया था। ठीक है, तो अगले अगले स्ट्राइड तो मैंने कि डिस्टेंस कंप्लीट 80 पे होगा ना जाके। बेशक 80 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 80 वाले के ऊपर जाएगा तो कंप्लीट होगा ना। ठीक है, 79 पे तो कंप्लीट नहीं होगा ना, 79 पे तो कंप्लीट नहीं होगा, 80 वाले पे। ठीक है, उसने 80 वाला कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन 80 वाले पे तो कंप्लीट होगा ना। ठीक है, तो ये लेंगे। ठीक है अब ये आपको ये आंसर को ये आंसर है। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार। सर एक क्वेश्चन है सर हाँ जी पूछें। सर फिर आपने सर किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में किया फिर लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाला सर आप किलोमीटर में ही उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल के फिर उसको कन्वर्ट करो ज्यादा आसान नहीं है सर हाँ वो भी कर सकते हैं कि वो भी कर सकते हैं कि अगर हम पहले निकाल लें उसके बाद उस वैल्यू कर लें तो कोई इतना खास डिफरेंस तो नहीं आएगा। मैं नॉर्मली मैंने उसको कभी अभी तक किया नहीं है, चेक नहीं किया, बट आप चेक करके मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने उसी तरह किया सर हाँ मैंने इस तरह से आपका हो गया उस तरह से। जी सर अच्छा मुझे ना सर ज्यादा सिंपल है उसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके सर अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कुछ लोग कर्व भी बोलते हैं, लेकिन बट एनी हाउ अबाउट द mass m kg of each of 80 boys। अब देखिए 80 बॉयज है और यहां भी 80 लिखा हुआ है और ग्राफ भी 80 तक गया हुआ है। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना समटाइम यहां पर 80 लिखा हुआ होता है और ग्राफ 80 तक नहीं होता, 70 या 75 पे होता है, फिर आपने 70 और 75 लेना है। ओके, ठीक है ये आपने ख्याल रखना है, कभी कभी कर देता है। अच्छा अब क्या करना है, इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्वोटाइल्स निकालने होंगे। तो 80%, 25% ऑफ 80 कितना होता है? 20 हाँ 20। तो 20 देखें यहाँ पर 40 50 बनता है 50 50 आपका क्वोटाइल नंबर 1 है। और 40 के ऊपर मीडियन आ जाएगा 63 63 आपका Q2 है और 72 आपका Q3 है। ठीक है,
जी सर। और जो मिनिमम है वो 30 है, और जो मैक्सिमम है वो 90 है। बस आप सर आपसे एक चीज पूछनी है सर। हाँ पूछें। नहीं सर, मतलब सर 0 पे अगर हम स्टार्ट करें तो सर 30 पे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है सर, तो यानी सर 30 के बाद से फिर स्टार्ट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। हाँ 30 सर से मतलब 30 से नीचे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सर हम 30 पॉइंट समथिंग पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 30 से ही स्टार्ट कर देंगे। नहीं 30 से स्टार्ट करेंगे ना, क्यों? क्योंकि सर एग्जैक्ट 30 पे तो 0 है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं हम 30 से स्टार्ट करेंगे ना, बस ठीक है। 30 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन स्टार्ट 30 से करेंगे, ठीक है। ओके ओके 30 उसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, लेकिन स्टार्ट 30 से करेंगे, ठीक है? कहाँ चला गया? तो फिफ्टी ये हमारा Q1 है। 72 ये हमारा Q3 है। 63 ये हमारा मीडियन है, और ये बॉक्स बन गया। मिनिमम इसके 30 के ऊपर है, और मैक्सिमम कहां पर है? 90 के ऊपर। नहीं तो Q4 नहीं होता? नहीं Q4 नहीं होता ना। 1 2 ये Q1 इसमें है। क्या 1 2 और 3 होता है सिर्फ? देखो ना, अगर आपने ये एक स्टिक है, इसके 2 हिस्से करने हैं तो कितने कट लगाओगे? एक। एक लगाएंगे, लेकिन हिस्से इसके पार्ट्स 2 बन जाएंगे, तो इसमें 4 पार्ट्स करने हैं तो कितने कट लगाओगे? 3 लगाओगे ना, ठीक है ना? ठीक है। तो सही है, Q1 Q2 Q3। 25% यहाँ होता है, 25% यहाँ होता है, 25% यहाँ, और 25% यहाँ, ठीक है। सही है। ये हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया। अच्छा, और क्या करना जी? ये नेक्स्ट इसका पार्ट बी जो है, यूज कम्युलेटिव हाँ। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, एस्टिमेट 30th परसेंटाइल। 30th परसेंटाइल जो होता है ना, वो क्या होता है? उसको P30 कहते हैं। 24 बनेगा। ये 30% ऑफ 80 कितना बनता है? 24 24। आप 24 देखो यहां पर, ये 24 है, इसको आप देखें, 58 56 56 50। सही है। 56 kg। आप कहते हैं नंबर ऑफ बॉयज हुज मैस ग्रेटर देन, तो हम ग्रेटर नहीं देखते, हम लेस देखते हैं, ठीक है। तो 75 kg
केजी कहां पर है? वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 75 केजी कहां है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये 75। यहां से ऊपर जाओ बेटा, और वहां पर एक 1 कप ऑफ टी, यहां से ऊपर जाओ और 54 और इधर आ जाओ, तो 80 minus 64 ये 64। तो जो बंदे जिनका 75 और लेस है वो 64 है, तो 80 माइनस 64, ठीक है। ठीक है। तो 16 जो है ना उनका ग्रेटर है, ठीक है। चेक करें, यही आंसर है जी। नेक्स्ट देखें सी पार्ट्स का। ये कह रहा है कि यूज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, इसको कंप्लीट करना है। आप देखिए ना इसको, अगर आप इफ यू लुक एट द ग्राफ, तो देखिए 30 से नीचे कुछ भी नहीं है ना, ओके। 30 से नीचे कुछ भी नहीं है, तो लेकिन 40 से नीचे कितने हैं? 40 से नीचे इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। आप देखें 40 का ये है ना, तो 40 से नीचे अगर आप देखें, सिक्सटी थ्री है ना, इसका मतलब है कि नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बताया, मैंने गलत, सॉरी। 40 ठहरे, ये देखिए, ये केजी है ना, ये केजी लिखा हुआ है, केजी है। 30 और 40 केजी के बीच में कितने कितने बंदे आते हैं? तो ये 40 ये लिखा हुआ है, ये 40 है। 40 में कितने आते हैं? 8 होंगे, ठीक है, 8। हाँ ठीक है। अब देखिए 8 आ रहे हैं। अब 50 और 40 के बीच में कितने हैं? तो चेक करो 50 कितने है? 50 ये 50 से नीचे 20 है ना, ठीक है बेटा। 20 है। और ये वाले 8 निकाल दो तो 12 आ जाएंगे, ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक। तो देखें 12 आ गए। तो अच्छा आप देखो 60 से नीचे कितने हैं? 60 से नीचे कितना बनता है? 1 2 3 6 निकाल दो, 34 है ना। और 34 में से ये 20 निकाल दो, कितना बनता है? 14, ठीक है। फोर्टीन आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? इसमें से क्या 20 सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ देखिए ना 60 से नीचे ये दो भी थे ना, ये दो भी तो 60 से नीचे है ना, इनको निकाल देना ना तो इस ग्रुप वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो 34 माइनस 20। अब 70 से नीचे कितने हैं?
66 नहीं 56 58 56 है हाँ ना 56 लेकिन इस 56 में से ये 34 निकाल दो, ये बात ठीक है। तो कितने बनते हैं 22 है ना। हाँ तो 22 इधर आ जाएंगे और बाकी और इसका क्लास विड्थ तो सारों का ही 10 है 10 हाँ हाँ ऑलमोस्ट 10 है बिल्कुल और x 10 है बिल्कुल और x भी इनका मिडिल 35 45 हाँ 55 एग्जैक्टली। तो देखिए बस इसका इसका एक नंबर था सरप्राइजिंगली। हाँ इसका मतलब है कि इन दोनों का हाफ ऑफ नंबर होएगा ना। बट एनी हाउ हमने ये हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मीन निकालना है, एस्टीमेट। ये इसका जो पार्ट हाँ हमने मीन तो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कितना है 35 इंटू 8 45 इंटू 12 55 इंटू 14 फिर 65 इंटू 22 प्लस 75 into 14 and plus 85 into 10 and divided by टोटली कितने हैं 80 है ना 80। हाँ यूं हमारा जी सर। हमारा मीन निकल आएगा। मिड पॉइंट ऊपर ऊपर मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इधर ही हमने उस फार्मूले में लिख दिया ठीक है। इससे हमारा हमारा काम बड़ा नीट एंड क्लीन हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 बॉयज आर चूजन एट रैंडम। अब ये 2 बॉयज कहां से चूज किए, कहां से किए, फ्रॉम दोज विद मैथ्स ग्रेटर देन 70। जो 70 से जिनका मैथ्स ज्यादा है ना उनमें से सिलेक्ट किए हैं। वो कौन है, वो ये वाले हैं। ये कितने हैं 24, तो डिनोमिनेटर में 24 आएगा। अब इनमें से कौन से पिक किए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम हैज ए मास ग्रेटर देन 80 kg एंड द अदर हैज मास 80 kg और लेस। एक ग्रेटर वाला और एक लेस वाला। तो सपोज हमने पहले ग्रेटर वाला निकाल लिया तो 10/24 और फिर लेस वाला निकाला 14/23। और हो सकता है हमने पहले लेस वाला पहले निकाल दिया 14/24 और फिर तो ऐड होगा ना और में हाँ, और में ऐड होगा तो 10/23 इधर प्लस लगा देंगे ठीक है। आप निकालें क्या आंसर है। वैसे इसका यूं भी किसी एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। हाँ 35/69 आ रहा है। आंसर ये करेक्ट आंसर है। हाँ लें जी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज कहना सर। फैक्टराइज, तो फैक्टराइज में हम देखते हैं द फर्स्ट स्टेप इज फैक्टराइज का जो पहला स्टेप है आप देखें कॉमन, तो इज देयर एनीथिंग कॉमन, तो 2 कॉमन है जी सर। 2 तो x स्क्वायर
144 नेक्स्ट देखें, ये x का स्क्वायर है और ये 12y का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर्स कैंसिल करो, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। दिस इज फैक्टराइजेशन। आइडेंटिटी। जी, हाँ x स्क्वायर सही है। ले जी, ये हमारा निकला। ये आंसर है। हाँ ये जो पहले का ए पार्ट है। कौन सा, ये डिस्क्राइब वाला के ऊपर? नहीं, ये शेप है आफ्टर एन एनलार्जमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, और इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ये फर्स्ट का ए पार्ट करना हमने। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए। ये जो ब्लैक वाली है ए हो गई। इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर इनलार्जमेंट, स्केल फैक्टर 2 एंड सेंटर 0 1। अब सेंटर 0 1 कहां है? पहले सेंटर निकालेंगे। 0 1, दिस इज द सेंटर। ओके बेटा, ठीक है महा? ठीक है। जी सर। ये सेंटर है जी हमारा। आप देखिए, स्केल फैक्टर इसका पॉजिटिव है ना? जी पॉजिटिव है। अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव आ जाए ना, फिर फ्लिप होता है। फिर जो इमेज होता है उसकी हाँ, उसका जो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। हर साइड की डायरेक्शन ऑपोजिट। हाँ। और उस केस में सेंटर जो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाता है। तो अब लेकिन ये बड़ा इजी है। कोई सा एक कॉर्नर पकड़ लें इसका, कोई सा एक कॉर्नर ले लें। सपोज ये वाला कॉर्नर लेता हूं, इसका मैं वेक्टर निकालता हूं। कहां से? सेंटर से। तो अगर मैं सेंटर से जाऊं तो मैं इधर जाऊंगा, बस ये इसका मतलब है कि मैं एक्स एक्सिस पे -1 स्टेप मूव करूंगा, लेकिन वर्टिकल में मूव नहीं करूंगा। तो ये वेक्टर बनेगा। ठीक है? ओके, हाँ ठीक है। ये किसका वेक्टर है? ये इसका ऑब्जेक्ट का वेक्टर है। मैंने बनाना है इमेज का वेक्टर। इमेज का स्केल फैक्टर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इमेज का जो वेक्टर बनेगा वो -2 0 बनेगा। ठीक है बेटा? क्योंकि इसका स्केल फैक्टर 2 है इसलिए। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसको इधर में पीछे ले जाऊं तो ये पहला इमेज ये बनेगा। अब बस एक पॉइंट, इसका इमेज मुझे मिल गया। आई गॉट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। तो अब मैंने लेफ्ट पे जाना है। ये लेफ्ट पे एक स्टेप इसने मूव किया, मैं 2 स्टेप मूव करूंगा। ये सेकंड कॉर्नर आ गया। अब ये भी आई गॉट दिस एज वेल। अब जो टॉप वाला है इसको कैसे निकालूंगा? 1 2 3, ये 3 स्टेप्स है। हम 6 स्टेप जाऊंगा। 1 2 3, 1 2 3, ये पॉइंट मिल गया मुझे। ये भी आ गया। अब मैं राइट को जा रहा हूं 2 स्टेप।
लेकिन मैं राइट को जाऊंगा 4 स्टेप, 1 2 1 2, तो ये भी आ गया, बस सारे कॉर्नर्स आ गए, बस प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब लास्ट वाले को पहले वाले के साथ ज्वाइन कर देना, तो ये हमारा इमेज बन जाएगा। सर आपने एक और चीज बताई थी सर कि जितने पॉइंट्स हैं सर उनको अगर उनके पुराने पॉइंट से रेडियस तक उसके सेंटर है सर उसका एक लाइन बनाए तो सर वो ज्वाइन होते हैं। हाँ वो भी वो है, वो हाँ वो भी है, लेकिन वो जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल वो करेक्ट मैथड है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस बनी हुई है ना, ग्रिड लाइन से हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है। आप देखिए ना, जी सर। अगर ये दोनों अमीर देखो, अगर ये दोनों हमारे पास गिवन होते और कहता कि इसका सेंटर निकालो, तो सेंटर कैसे निकालते हैं? दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके और फिर लाइन बना के। अभी चेक करते हैं, सेंटर वही निकलेगा जो इसने हमें बताया हुआ, देख लेते हैं। हाँ लेकिन हमें शेप नहीं गिवन ना। नहीं, ऑब्जेक्ट इमेज गिवन है ना, ठहरो यार, क्या होगा इसको, यहां रखो रूलर, इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये बन गई लाइन। हाँ वैसे हो सकता है। और इसको ज्वाइन करो, देख रहे हो ये दोनों लाइनें कहां मिल रही हैं? हाँ उधर ही 0 1 पे मिल रही है ना। तो देखा हमने वेरीफाई भी कर ले, चले जी, वी डन दिस। तो अब आप देख रहे हैं जो सेंटर है ना, वो ये इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के एक साइड के ऊपर, बीच में नहीं है ना, बीच में नहीं बनता। तो ले जी, आप बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, दिस इज द बी पार्ट, ठीक है। अब ये वेक्टर का टॉपिक है, तो कहते हैं ये ट्रिपेजियम है। जब ये नाम बता देता है ना, तो इससे हमें एडवांटेज हो जाता है। तो जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होंगी। इसका मतलब है ये वाला वेक्टर, ये वाली साइड भी इसकी डायरेक्शन ये वाली, ओके। इससे हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन इस साइड। एम इज द मिड पॉइंट। जी आवाज दोनों को आ रही है बेटा? जब क्वेश्चन में ये गिवन हो ना कि ये ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब है ये वाली इसकी डायरेक्शन भी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, ओके। ठीक है, ठीक है। और एम हमारा मिड पॉइंट है। और एक इसने ये भी बताया है, ओ ए is 2 times of CB। अच्छा, इसका मतलब है कि ये CB इसका हाफ है, ठीक है। ये 1/2P है, ठीक है। P over इस P के ऊपर ना वेक्टर का साइन लगाएंगे। ये P/2 भी बन जाता है ना। हाँ, P/2 भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा है, बेहतर होता है कि आप इसको यूं लिखें ना, 1/2 अलग लिखें, पता चला कि मैग्नीट्यूड वो P वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ठीक है। ये जो 1/2 है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है ना, लेंथ है। सही है। अच्छा, ओके, अब चलते हैं। हमने निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एम? OM निकालना है। O से M जाना है हमने,
ये निकालना है। अब ओ एम निकालने के लिए जरूरी ये पूरा वेक्टर हमें पता होना चाहिए। ए बी, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकलेगा? ए से ओ आ जाए और फिर ओ से सी चले जाएं और फिर सी से बी चले जाएं। ओ से ए आए तो माइनस बी और प्लस क्यू प्लस हाफ पी। तो क्या बनेगा? ये दोनों माइनस हाफ पी प्लस क्यू, ये बनेगा। अच्छा, आप चले ओ एम निकालें। ओ से एम जाना हो, ओ से ए चले जाएं प्लस ए से एम चले जाएं। ओ से ए जाएं तो पी है। अच्छा, ए एम जो है ना ये हाफ है, ए बी का हाफ है, हाफ ऑफ ए बी ये हमारे पास -1/2 पी प्लस क्यू, ओपन द ब्रैकेट, माइनस 1/4 पी प्लस 1/2 क्यू। तो इसमें से इनको करें माइनस, 4 में से 1 निकालें तो 3/4 पी प्लस 1/2 क्यू। ये हमारा आंसर है बेटा। ये निकला है। सही है। जी हाँ। हेलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे तो सिर्फ आखिरी पार्ट का मसला है, बाकी नहीं पता। 8 का बी पार्ट पहले करते हैं। जी सर। अच्छा, 8 के जो बी पार्ट में है ये हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने इस फॉर्म के अंदर इस शेप में लिख रहा है। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर शेप है। अब इसमें ये है ना कि ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो -1 कॉमन ले लो, -1 को कॉमन ले लो। यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? जी सर। ये हमारी मिडिल टर्म है, इसको 2x से डिवाइड कर दो। हमेशा 2x से डिवाइड करते हैं, तो 1.5 लिख दें या 1.5 लिख दें। तो 1.5 का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे
और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इन तीनों को कंबाइन कर देंगे, ये बनेगा x प्लस 1.5 होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा? 1.5 का स्क्वायर कितना बनता है? 2.25 2.25 माइनस 18 प्लस 18। प्लस हाँ नहीं माइनस सही है। तो अब जो है ये जो नेगेटिव आपने कॉमन लिया था, आप इसको अंदर शिफ्ट कर दें, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाले को बाद में लिख दें, तो लें जी, ये हमारी शेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो b है, बस बंद कर। कंप्लीटिंग स्क्वायर तब नहीं हो सकता जब नेगेटिव हो ही नहीं सकता जब नेगेटिव हो x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर नेगेटिव होएगा तो फिर आपको वो नेगेटिव नंबर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है? जरूरी है जो कॉमन ले। हाँ, कॉमन लेंगे तो जरा आराम से हो जाएगा। मतलब वैसे जरूरी नहीं है। नहीं, बेहतर है ले लें, बेहतर है, क्योंकि वो जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं ना तो फिर वो अंदर वो सेम टेक्निक चलती है जो पहले हमने प्लस के साथ लगाई थी, उसी टेक्निक उसी मेथड से हो जाता है ना। फिर वो जब नेगेटिव शुरू में कॉमन ही, बाद में उसको कॉमन को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो टेक्निक फिर ना वो सेम एक ही मेथड चलता है ना दोनों में। सही है। तो लें जी, हमारा था यही आंसर है बेटा माद, यही है आंसर। सही आंसर। कभी कभार इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर भी लगा हुआ होता है, तो उस केस में चाहे नेगेटिव हो या ना हो, वो आपको नंबर कॉमन लेना होता है। एंड में जाकर उस नंबर को अंदर वापस ले आते हैं, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही कर लिया था। ये स्केच बना लिया था आप लोगों ने? हाँ ये बना लिया था जी बेटा, आपसे भी हो गया था माद? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। 18 माइनस 3x, देखें ये इसका हमने स्केच बनाना है, लेकिन अब अभी हमने क्या किया है, हमने इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर लिया। ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो होता है ना, ये ज्यादा पावरफुल है स्केच बनाने के लिए। उसकी रीजन मैं बताता हूं, क्या रीजन है उसकी। कहता है कि आपने कहता है स्केच के अंदर टर्निंग पॉइंट भी शो करें। नजर आ रहा है आपको? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ना बड़ा एडवांटेज ये होता है, हमें टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसका साइन चेंज कर दें, अंदर वाले का साइन चेंज कर दें, और जो बाहर वाला है वो एज इट इज लिख दें। ये टर्निंग पॉइंट है।
तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। हाँ और ये जो होता है ना, ये 18, ये इसका y इंटरसेप्ट होता है। तो 0,18 इसका y इंटरसेप्ट है। अब इसका जो x इंटरसेप्ट होता है वो उसके सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या होता है? सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशंस होते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास दो शेप्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाल लें या ऊपर वाली से निकाल लें। तो वट एवर इजी, आई थिंक जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका हुआ हो उसे सॉल्यूशन निकालना इजी होता है, ठीक है। तो ठीक है। इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या निकलेगा सॉल्यूशंस? x प्लस 1.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20.25। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, और इसको मैं शिफ्ट कर दूं -1.5, इधर प्लस स्क्वायर रूट ले प्लस माइनस आता है, तो 20.25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 4.5। 4.5। तो हमारे जो सॉल्यूशन निकले, एक निकलेगा 4.556, एक -6 निकलेगा, और दूसरा और 3 निकलेगा। दूसरा क्या निकलेगा? 3 से 4.5 में से 5 निकला, 3 प्लस 3 है ना। तो प्लस। हाँ, तो ये हमारे रूट्स निकला है। रूट्स का मतलब है कि हमारे x इंटरसेप्ट -6,0 और जो दूसरा है 3,0, ठीक है बेटा। तो ये अच्छा, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो 3 और -6, तो अप्रोक्सीमेटली लगाना होता है। 3, सपोज ये 3 है तो 6 कुछ यहां पर होएगा, और 18 ये इसका 18 है। टर्निंग जो पॉइंट है वो कुछ यहां पर होएगा, -1.5 कुछ यहां पर होएगा, ठीक है। ओके बेटा। अच्छा, आप देखिए इसका जो x स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो ये u बनेगा, ठीक है। ये मैंने ठीक बनाया है वैसे, बाय द वे। हाँ इस डिसाइड होगा ना, लेकिन नेगेटिव है। ये टर्निंग पॉइंट है, तो ये जो ये 1 यहां पर होएगा, ठीक है। ये 3 यहां पर होएगा, 6 यहां पर होएगा, इस जगह पर होएगा। टर्निंग पॉइंट है तो ये -1.5 होगा, और ये जो है 0,18 होएगा। ये पॉइंट 1.5, 20.25 होगा। ये वाला गलत, ये गलत बना, इसको नहीं जी, ये है, ठीक है। और जहां टर्निंग पॉइंट होता है उधर लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। तो ये ग्राफ अच्छा नहीं बना, अच्छा ग्राफ नहीं बना। अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री को देखें ना तो हमारा ग्राफ सही नहीं बना, इसको सही कर लेते हैं। क्योंकि जैसे
लाइन उस मिट्टी की एक तरफ होता है वैसा ही दूसरी तरफ भी होता है, ठीक है। इसको कुछ यूं बनाना चाहिए। इस कुछ यूं बनना चाहिए, ठीक है जी। आप कुछ बेहतर बन गया। यस, जितना गैप इधर है ना उतना ही गैप यहां पर भी होना चाहिए। ये बल्कि थोड़ा सा इसको यूं होना चाहिए, ये वाला। इट इज, ये कुछ बेहतर है। ये 3 को यहां पर होना चाहिए, यहां पर है। ओके बेटा, ठीक हो गया, समझ आ गई, ठीक है। ले जी, हमने बना लिया इसको। और ये इस और आपने नोट किया, ये इसने अमीर ने तो नोट किया, ये ऑलमोस्ट हर पेपर पे स्केच आ रहा हो, है ना। हाँ, लेकिन लेकिन 23 में कम आता है स्केच। जब 2022 हाँ, शुरू किया उसके बाद स्केचेस ज्यादा हुए। 20 पहले आया और 23 में नहीं आया। हाँ, अच्छा, नहीं जी, क्या है? कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। ये हमारे पास कर्व है बेटा, हमें इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। अब देखिए ना, ये कोई कर्व है, ये ग्राफ है, तो इसके ऊपर ना कहीं यहाँ टेंजेंट लाइन है, यहाँ पर टेंजेंट लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ओके, इस हाँ, तो ठीक है। अब जो ये टेंजेंट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। ठीक है। तो अब हमें ना इसका ग्रेडियंट चाहिए। अब ये जो टेंजेंट लाइन है वो इस कर्व के ऊपर है, तो कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। जीरो, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। ठीक है। और ये क्या होता है? dy और dx क्या होता है? ये ग्रेडियंट होता है। तो अब हमने ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट फंक्शन। तो अब इसमें ना x4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो 4 पुट कर देते हैं, -3 4 का स्क्वायर, 32, तो -35, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट आ गया -35। ओके बेटा, अब हमें इसका अब हमें एक पॉइंट चाहिए, तो उससे हमारा सी निकालना है, ठीक है। सी निकालने के लिए क्या करना है? वी नीड 1 पॉइंट। ओके बच्चे, आप देखिए ना, ये आपकी टेंजेंट लाइन यहां पर है, इसका x क्या है? 4 है, और इसका y क्या है? y -10 y हमें पता ही नहीं है। पता है ना, वो इक्वेशन में पुट की है। हाँ, अब ये 4 जो है, इस 4 को इधर पुट कर दो तो y निकल आएगा -10 -10, और -10। बात समझ में आ गया आपको ये? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई -35x प्लस c -10
और x4 है प्लस c, तो c कितना निकलेगा? -10 प्लस 140 130, तो -35x प्लस 130, दिस, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। नहीं गलत है। ठीक आंसर है? नहीं आंसर है 34 नहीं, ग्रेडियंट -35 है। नहीं ग्रेडियंट 11 है -11। ये कैसे हो सकता है? सर ये आपने जो शीट किया सर उसमें 2x सिर्फ माना था ना सर, आपने स्क्वायर कर दिया। हाँ, ये मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है? जी सर। 4 2 8, ये 8 आ जाएगा, और 8 -3 11 आएगा, ठीक है? 11 और 44, तो +44, तो 34 आएगा यहाँ पर, ठीक है? y इज इक्वल टू -11x प्लस 34। आप ठीक है? x की जगह 4 पुट किया है 4। जी बताइए, आप करेक्ट आंसर है 34 आता है, +34 -11x प्लस 34। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये नॉर्मली असल में ए लेवल्स में भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको जरा अच्छे तरीके से, मतलब dy by dx होता है। जो dy over dx होता है ना, ये बेसिकली किसी भी कर्व का ग्रेडियंट फंक्शन होता है, ग्रेडियंट होता है फंक्शन। अब इसमें कर्व का ग्रेडियंट, लेकिन ग्रेडियंट होता ही कर्व का है। नहीं, ये अगर कर्व का ग्रेडियंट निकालना हो ना, तो वो एग्जैक्ट ग्रेडियंट नहीं निकलता, पहले हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव होता है ना, ये बेसिकली ग्रेडियंट निकालने के लिए काम आता है, ठीक है? ठीक है। अब आपने निकालना भी कर्व का ग्रेडियंट किस पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट पुट करेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगा उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है। तो जब ग्रेडियंट आ जाएगा तो टेंजेंट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो बस उसका मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, और इसमें तो हमेशा dy by dx होता है। कर्व का जो ग्रेडियंट है वो डेरिवेटिव से निकालते हैं। ठीक है, सही है। इसको आपने स्पेशल करना क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट, रोम्बस, दिस इज रोम्बस, इसको डायमंड भी कहते हैं। अच्छा, रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं, साइड्स उसकी इक्वल लेंथ की होती हैं। आप सारी हाँ, रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। आप इसका जो पेरीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर 20 है, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 5 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है। अब मेरे ख्याल में ये एम मिड पॉइंट है, तो ये 2.5 हो जाएगी, और ये 2.5, और ये भी 5 हो जाएगा। और y जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 से बड़ा है, सॉरी 90 से बड़ा है,
ये हमने y निकालना है। ओके जी, इसके 5 नंबर हैं। लगा ले वो साइन नहीं, कोसाइन नहीं लगेगा, यस साइन लगेगा ना, साइन साइन रूल साइन रूल लगेगा। हाँ तो हमने लेकिन y की ऑपोजिट साइड ही नहीं पता हाँ उसके लिए तो वो कर देना 180 दूसरा वाला मीटर निकालेंगे। एक, दो, तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। चलो देखते हैं, ट्राई लगाते हैं। तो साइन रूल लगाते हैं, 5 ओवर दिस एंगल यानी कि साइन m और 2.5 ओवर साइन 20। तो वैसे एंगल निकालना था तो इस हमें ना इसको हमें सर जो हम फाइंड ऊपर रखते हैं, हाँ, जिसको फाइंड करें तो ऊपर रखें ज्यादा बेहतर है। साइन m को ऊपर रख लेते हैं। ओवर 5 और साइन 20 ओवर 2.5। अब ये 5 इधर चला जाएगा और इसको फाइंड करके साइन इनवर्स निकालें, कितना बनता है एंगल m? 43.16 क्या बनता है? 43.16 तो नहीं जी, ये वाला जो एंगल है 43.16 आ गया। अब 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें तो y आ जाएगा, ठीक है। 116.84 कितना आ गया? 116.84 ये बता लो, यही आंसर है बेटा। ठीक है, अभी समझ में आ गई बेटा। आंसर हाँ ठीक है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये पेपर में हर दफा ही आ रहा होता है। दिस सेक्टर ऑफ द सर्कल हैज रेडियस r, ये भी r होएगा, एंड पेरीमीटर इज 20। फाइंड z। पेरीमीटर जो होता है ना, वो क्या होता है? रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस 2r प्लस आर्क लेंथ। हाँ x over 360 into 2 pi r अब इसकी पहले आर्क लेंथ हम निकालना चाहें तो कैन वी डू दैट? 40 पता है ना और नहीं पता 40 पता है और नहीं पता। perimeter पता है perimeter पता है तो पूरा डाल देना arc length plus 2r रेडियस निकल equals to हाँ? 20 रेडियस निकल आएगा सर। अच्छा चलिए देखते हैं, पहले इसका आर्क लेंथ निकालते हैं। arc length नहीं निकल सकती पहले ट्राई तो करते हैं ना। perimeter का पूरा फॉर्मूला डालेंगे और फिर इस equal to 20 लिख देंगे 2 पाई r, तो ये हमारी आर्क लेंथ आ गई, ठीक है। सर शॉर्ट हो गया। तो अब इधर इसको ठीक है तो पेरीमीटर हमारा बन गया
हमने z निकालना है ना, ठीक सर। सर रेडियस निकलेगा तो z निकल आएगा सर, उसमें साइन भूल रहेगा। रेडियस निकल आएगा z निकल आएगा, क्या मतलब? जी सर, कोसाइन रूल लग जाएगा ना फिर सर। रेडियस हाँ निकल आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा आप देखें इसके अंदर ना, इसके अंदर पुट कर दें। ये वैसे वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं क्योंकि हाँ ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अच्छा देखें हाँ पेरीमीटर तो 20 है और 2r और आर्क लेंथ है 2/9 पाई r। आप देखें इसमें से r कॉमन निकाल लें, या बल्कि चले मर्जी कोई बच्चे 2r इसको निकालें, कितना बनता है कैलकुलेटर से? 2/9 पाई। जीरो पॉइंट 6981। जीरो पॉइंट 6981। आर और इसमें ये ऐड करेंगे तो बनेगा 2.6981 आर, है ना? जी सर। आर निकल आया ना, आर आ गया 20/2.6981। कितना बनता ये? सर 7.4126। ये हमारा रेडियस आ गया सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया तो अब कोसाइन रूल लगाएंगे और z निकल आएगा। z आ जाएगा z² इज इक्वल टू 7.4126 स्क्वायर, फिर दोबारा ही आ जाएगा फिर -2 इंटू अब ये चूंकि 2 दफा आएगा तो यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ, कॉज ऑफ। जरूरी तो नहीं है कोसाइन लगाए ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, वो भी लगा सकते हैं ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या लगाएंगे? वो जो फॉर्मूला है वो साइन वाली, कौन सा फार्मूला? ट्रायंगल एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसके साथ साइन वो करके। एरिया वाले से कैसे निकलेगा बेटा? एरिया वाले से कैसे? क्योंकि हमें साइड्स दो पता है, ए और बी हमें पता है 1/2 और साइन 40। नहीं वो उसमें फिर एरिया भी तो नहीं होता। एरिया गिवन होना चाहिए ना। एरिया पता होगा तो एरिया पता होगा कुछ करेंगे ना, फिर उससे नहीं निकलेगा। हाँ ये इससे यूं कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बीच में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अब ये दोनों तरफ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और ये हाफ हो जाएगा 20/20। तो डबल कर देंगे। इसकी लेंथ निकाल दें, उसको 2 टाइम्स काट दें, z आ जाएगा। ठीक है, सही है। उस तरह कर सकते हैं आप वो, और वो इजी भी है, जो राइट एंगल ट्रायंगल जरा जल्दी हो जाती है। बट एनी हाउ ये निकालें, उसका स्क्वायर रूट लें, देखें कितना आंसर आता है। 6 मार्क्स है इसके।
क्या आ रहा है 5.0 सर। यही आंसर है। हाँ ये सर 5.07। Then we have done that, और इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में कर देते हैं।